आज हम गुआवा और पाइनएप्पल का जूस बनाएंगे। तो इसके लिए हम इसका पल्प निकालेंगे और चाशनी बनाएंगे और इसे हम फ्रीज़र में स्टोर करेंगे ताकि जब भी हमें पीने का मन करे हम तुरंत ही बना के पी सकते हैं। और अचानक से कोई मेहमान अगर घर में आ जाए तो इन्हें भी हम दे सकते हैं। गुआवा और पाइनएप्पल दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले हम चाशनी बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 कप मिश्री ले ली है, जो धागे वाली मिश्री आती है ना, इन्हें ही कूट के ले लिया है। आप चाहे तो चीनी भी ले सकते हैं। और 2 कप मिश्री में हम डालेंगे 1 कप पानी और इसकी हमें चाशनी बनानी है। और गैस की फ्लेम हम स्लो रखेंगे और मिश्री को पिघलने देंगे। तो मिश्री थोड़ी सी मोटी होती है, तो जब तक ये पिघलेगी तब तक चाशनी भी बन जाएगी। तो यहाँ पे मेरी 1 तार की चाशनी बन करके तैयार है। तो अब चाशनी को हम उतार लेंगे और ठंडा होने देंगे। और यहाँ पे मैंने 1 किलो अमरूद ले लिए हैं और 1 पाइनएप्पल लिया है। तो अमरूद पके होने चाहिए, एकदम सॉफ्ट होने चाहिए। तो पाइनएप्पल को हम काट लेंगे बड़े टुकड़ों में। तो साइड में से हम ले लेंगे और बीच का जो ये हिस्सा आता है इसे हम रिमूव कर देंगे। तो अब पाइनएप्पल को हम बड़े टुकड़ों में काट लेंगे। तो जब तक मैं पाइनएप्पल और अमरूद को काट रही हूँ, आप लोग मुझे बताइए कि मेरी तरह कौन कौन इस तरीके का पाइनएप्पल और अमरूद का पल्प निकाल के फ्रीज़र में स्टोर करता है। तो यहाँ पे मेरा पाइनएप्पल कट हो गया है। तो इसे अब हम एक बड़े से बोल में निकाल लेंगे और हम यहाँ पे अमरूद को भी काट लेंगे। तो मैंने यहाँ पे लाल अमरूद लिए हैं, आप चाहे तो सफ़ेद वाले जो आते हैं वो भी ले सकते हैं, कोई भी अमरूद आप यूज़ कर सकते हैं। और अमरूद को भी हम बड़े टुकड़ों में काट लेंगे। सो फ्रेंड्स, आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगती है वो कमेंट में बताना। और रेसिपी पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो भी कर देना। तो यहाँ पे मेरा अमरूद भी अब कट हो गया है, तो इसे भी हम पाइनएप्पल वाले बोल में ही निकाल लेंगे साथ में। और अब हमें पाइनएप्पल और गुआवा को पीसना है। तो इसके लिए मिक्सी जार में हमने पाइनएप्पल और अमरूद दोनों को ही आधा आधा लेना है, ताकि पाइनएप्पल का जो पानी है इससे ही ये सारी चीज़ें पीस जाए। तो हमें पानी ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पाइनएप्पल का जो जूस है इसी से ही दोनों चीज़ें अच्छे से पीस जाएगी। तो मिक्सी जार में मैंने दोनों चीज़ों को पीस लिया है और अब हमें इसे छानना है। तो छानने के बाद ये जो बड़े बड़े टुकड़े रह गए हैं इसे मैं फिर से डाल दूँगी, जो दूसरा बैच पीसूँगी इसके साथ ही पीस लेंगे। और अब इसे भी हम छान लेंगे। तो इसी तरीके से सारा जो अमरूद और पाइनएप्पल है सभी को मैंने अच्छे से पीस लिया है और छान लिया है। तो सभी को मिला के बस इतना ही निकला है जो वेस्ट जाएगा, बाकी सारा हमारा पल्प निकल गया है अच्छे से। एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा गुआवा और पाइनएप्पल का एकदम स्मूथ पल्प बन के तैयार है। और यहाँ पे मैंने 250 ग्राम नींबू ले लिए हैं और नींबू का रस हमें निकालना है। तो ये जो गुआवा और पाइनएप्पल का जूस हम बना रहे हैं ना, तो इसका पल्प जो बनाएंगे इसका मेज़रमेंट है 1 किलो गुआवा, 500 ग्राम पाइनएप्पल, यानी कि एक पाइनएप्पल लेंगे तो वज़न से 500 ग्राम होगा। 250 ग्राम नींबू ले लेंगे और 400 ग्राम मिश्री। तो आप चीनी भी ले सकते हैं। तो 2 कप मैंने मिश्री ले ली है, तो वज़न से वो 400 ग्राम होती है। और अगर आपको पाइनएप्पल का टेस्ट ज़्यादा पसंद है तो आप 1 किलो पाइनएप्पल भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे नींबू का रस निकाल दिया है। तो 250 ग्राम नींबू से इतना 1 कप भर के रस निकलता है। तो जूस बनाने की सारी चीज़ें अब तैयार हैं, तो बस अब हमें सभी चीज़ों को बस मिक्स ही करना है। तो यहाँ पे हमारी जो चाशनी है वो एकदम ठंडी हो गई है, यानी कि रूम टेम्परेचर पर आ गई है। तो अब हम क्या करेंगे, जो पाइनएप्पल और गुआवा का जूस है, पल्प है, इसे हम चाशनी में डाल देंगे। तो आप पतीले में भी चाशनी भी डाल सकते हैं, पर चाशनी जो है वो बर्तन में साइड में लगी है। तो हम जूस इसमें डालेंगे तो सारी निकल जाएगी और जूस में आ जाएगी। अच्छे से चाशनी के साथ हमें पल्प को मिक्स कर देना है। तो ये अब मिक्स हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे नींबू का रस। और नींबू के रस को हम छान के ही डालेंगे, ताकि अंदर कोई बीज वगैरह कुछ भी रह गया हो वो तो छन जाए। तो नींबू का रस अब मैंने ऐड कर दिया है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये सारी चीज़ें अब मिक्स हो गई हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो 1 चम्मच नमक डाल दिया है सफ़ेद वाला। 1 चम्मच काला नमक डालेंगे। 2 चम्मच भुना हुआ जीरे का पाउडर ऐड कर देंगे। 1 चम्मच कूटी हुई काली मिर्च का पाउडर। तो काली मिर्च को एकदम बारीक पीस के डालेंगे।
ताकि जब हम जूस पिए तो जो बड़े टुकड़े रह जाएंगे तो मुंह में आएंगे, तो बच्चे नहीं पिएंगे। और सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे जूस के साथ। तो ये ग्वावा और पाइनएप्पल दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त है, और इसमें जब हम काला नमक और काली मिर्च डालते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगता है। और हम टेस्ट करके भी देखेंगे, तो थोड़ा सा पल्प ले लेंगे एक ग्लास में और पानी ऐड करेंगे, मिक्स करके इसे टेस्ट कर लेंगे। अगर कुछ भी कम लगे तो अभी स्टेज पे हम डाल सकते हैं। तो इतनी थिकनेस इस जूस की रहेगी। तो टेस्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे नमक कम लग रहा था, तो मैंने आधा चम्मच काला नमक डाल दिया है और आधा चम्मच सफ़ेद नमक डाल दिया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा पल्प अब रेडी है। तो इसे अब हम स्टोर करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे आइस ट्रे ले ली है। तो आइस ट्रे में भी डाल सकते हैं, और मैंने यहाँ पे एक आइसक्रीम का कंटेनर भी ले लिया है और इसमें भी डाल दूँगी। और आपके पास जो भी डिब्बा हो, आप इस पल्प को किसी भी डिब्बे में भर के रख सकते हैं। और हम जो चाशनी बना के ये पल्प बनाते हैं ना, तो इससे ये पल्प निकालने में बहुत ही आसानी रहती है। और हम इस दोनों चीज़ों को रखेंगे फ्रीज़र में ओवरनाइट के लिए। और अब दूसरे दिन निकाल के देख लेंगे, तो हमारा पल्प एकदम अच्छे से जम गया है। तो हमने जो आइस क्यूब बनाए हैं इसे निकालेंगे। और हमने चाशनी बना के जमाया है ना, तो डायरेक्ट नहीं निकलेगा, इस तरीके से निकालना पड़ेगा। तो एक ग्लास जूस बनाना है, तो 2 क्यूब डालेंगे, पानी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हमारा बहुत ही टेस्टी गुआवा पाइनएप्पल जूस बन के तैयार है। तो आप कभी भी बना के रख सकते हैं। और सर्दियों में पाइनएप्पल और गुआवा बहुत ही अच्छे मिलते हैं मार्केट में, तो आप अभी बना के रख सकते हैं और गर्मियों में इसे एंजॉय कर सकते हैं। एक बार बना के फ्रीज़र में स्टोर कर लीजिए और पूरा साल एंजॉय कीजिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो आप भी एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और घर में सबको पिलाइए। बहुत ही रिफ़्रेशिंग जूस है। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी आसान और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।